नमस्कार, मैं सुरक्षा और आप देख रहे हैं क्राइम आवाज इंडिया। नेपाल में जनरेशन जेड के दमदार प्रदर्शन ने वहां की सरकार की जड़ों को उखाड़ कर रख दिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया और इसके साथ ही राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल पहले अज्ञात सुरक्षा में थे, उसके बाद राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बता दें कि जनरेशन जेड नाराज थी सरकार से, क्योंकि सरकार के द्वारा एक ऐसा कदम उठाया गया था जिसने वहां की जनता को भड़का कर रख दिया। कुछ महीने पहले ही नेपाल में कुछ फेसबुक पेजेस, जिनमें नेक्स्ट जनरेशन नेपाल नामक पेज भी शामिल था, पेज पर नेपाल की गंभीर राजनीतिक स्थिति और उच्च पदों पर व्याप्त बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के बारे में पोस्ट करना शुरू किया। कोई भी विशिष्ट व्यक्ति इन पोस्टों को बढ़ावा नहीं दे रहा था, लेकिन यह साफ था कि पेज 1996 से 2012 के बीच पैदा हुई पीढ़ी संबंधित समस्याओं का सामना कर रही बातों को उजागर कर रहा था। 4 सितंबर को नेपाल सरकार द्वारा नेपाल में 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बंद कर दिया गया, जिससे नाराज युवा प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर आए और सबका एक ही सवाल था कि देश के बड़े नेताओं के बच्चे जनता के टैक्स से अपने बच्चों को बेहतरीन जिंदगी देने के लिए बाहर भेजते हैं, उन्हें बाहर पढ़ाते हैं, लेकिन देश की जनता बेरोजगार है। यह विरोध जो जनता कर रही थी वह आखिरकार इतना बढ़ गया कि हालात बेकाबू हो गए। सरकार ने आनन फानन में इमरजेंसी सिक्योरिटी मीटिंग बुलाई और काठमांडू में रात 10 बजे कर्फ्यू भी लगा दिया गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तब हुई जब सरकार ने विरोध कर रहे युवाओं को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए और इस हिंसा में 20 से अधिक लोगों की जान चली गई, सैकड़ों लोग घायल हो गए। सोचिए कि सोशल मीडिया बंद करने के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों को जान से मार दिया गया। सरकार की इस नीति से भड़के लोगों ने मंगलवार यानी 9 सितंबर को सरकारी भवनों, प्रमुख राजनीतिक दलों के कार्यालयों और कई पूर्व प्रधानमंत्रियों सहित शीर्ष राजनीतिक पदाधिकारियों के घरों और कार्यालयों में आग लगा दी। इस प्रदर्शन ने देश के राजनीतिक दलों के कार्यवाहक नीतियों पर भी जहां सवाल खड़े किए हैं, वहीं भूतकाल के कुछ फैसलों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों में से एक रहे जवाहरलाल नेहरू के समय नेपाल के राजा त्रिभुवन बियर विक्रम शाह ने एक बार नेपाल को भारत में विलय करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन नेहरू ने इस प्रस्ताव को यह तर्क देते हुए अस्वीकार कर दिया कि नेपाल को एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक राष्ट्र बने रहना चाहिए। अब नेपाल में जारी उथल-पुथल के बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि नेपाल में आज जो अराजकता है वह सिर्फ कांग्रेस पार्टी की गलतियों की वजह से है। अगर वह भारत का हिस्सा होता तो इतनी उथल-पुथल नहीं होती। कांग्रेस ने इन पड़ोसी देशों को अलग किया था। अब सवाल करते हैं जनता से कि किसी प्रदर्शन के लिए इस तरह से भूतकाल की सरकार को जिम्मेदार ठहराना क्या सही है या ये राजनीतिक रोटियां सेकने वाला काम है। दूसरा सवाल कि किसी भी देश की सरकार द्वारा सोशल मीडिया बैन करने के विरोध पर उतरे लोगों को गोली मारने का आदेश देना कितना सही है। आपको क्या लगता है, कमेंट में बताइए और देखते रहें क्राइम आवाज इंडिया।